देखो, हिंदू राष्ट्र तो वो पागल हो गए हैं, जहीं कहीं लिखे नहीं हैं, हिंदू शब्द ही नहीं लिखा। हिंदू को सिंधु को बनाकर इन्होंने हिंदू कर दिया। ये अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी बना सकते हैं। इनसे पूछिए जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं कि तुम्हारे पुरखों ने जो संविधान जो लिखी हुई है किताबें, उसमें कौन सी किताब में हिंदू राष्ट्र हिंदू शब्द लिखा है? कहीं नहीं मिलेगा। ये ढोंग फैलाने का काम करते हैं और ये झूठ बोलने का काम करते हैं। और जो बाबा कह रहे हैं मेरे यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाने के, जो बाबा कह रहा है धीरेन्द्र शास्त्री, अरे पहले अपने गांव में हिंदू राष्ट्र बना लो, अपने गांव के लोगों को ही। अरे आप एक दलित समाज की बेटी की शादी नहीं होने दे रहे हो अपने छत छाया में, और कह रहे मुझे पता नहीं है। तो फिर दुनिया को क्या भविष्य बता रहे हो जब अपने को पता नहीं है कि क्या हो रहा है? आपका भाई पिस्टल लड़ा करके फायर कर रहा है, गाली गलौज दे रहा है, दारू पिए है, सिगरेट पिए है, और इनके घर में तो दारू की प्रथा है। इनका बाप दारू पीता है, इनका बागेश्वर का इनका भाई, और जीता जागता उदाहरण देखा क्या? लाखों अनुयायी हैं उनके पास। अरे ये तो ऐसा है, ये अंधविश्वासों का देश है। हमारे लोग ज़्यादा 90% अनपढ़ लोग हैं, SC ST OBC के लोग, और इन लोगों ने ऐसा जाल रचा है। अब चूंकि ये बहुजन मीडिया आया है और जो ये आपके सोशल मीडिया है, ये गोदी मीडिया अगर होता तो आज इतना बात नहीं पहुंच जाती। लेकिन हमारा बहुजन मीडिया से जो बातें फैल रही हैं सोशल मीडिया से, अब ये इनकी जो राजनीति है 24 में ही ये बेस्तर बोरिया समाप्त कर देंगे। हिंदू राष्ट्र तो बनाने की किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है, ये संविधान से चलेगा। आज आप लखनऊ में हैं जी, देश के लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी हाल ही में राजस्थान के जालौर जनपद में कहा कि भारत हिंदू धर्म जो है भारत राष्ट्रीय धर्म है, और इस तरह का बयान दिया। इस पर आप क्या कहें? देखिए, ऐसा कहने के लिए माननीय मुख्यमंत्री कुछ भी कहें, लेकिन उनसे पूछा जाए कि ये राष्ट्रीय धर्म है तो कहाँ से लिखा है? ये सबसे पहले बौद्धिस्ट धर्म है जो पूरे विश्व में चल रहा है। ये राष्ट्रीय धर्म तो झूठ है। यहाँ तो देखिए कोई धर्म नहीं है, यहाँ तो सब धर्म के लोग रहते हैं, और ये सब की बपौती है, किसी के एक की। हमारा जो देश है धर्मनिरपेक्ष राज्य देश है, और धर्मनिरपेक्ष सभी धर्मों के लोग रहते हैं। ये झूठ बोलने का काम करते हैं, केवल वोट की राजनीति करते हैं, नफरत फैला करके, मानव में घृणा फैला करके देशद्रोह का काम कर रहे हैं, देश में बगावत पैदा कर रहे हैं, और देश में भुखमरी लाचारी को पैदा करके कुछ लोगों को अपने जाल में फंसा करके इस भारत को बर्बाद करने का काम करते हैं। आप भी विधायक रह चुके हैं और बखूबी आपने भी मतलब जो है पद ग्रहण के पूर्व में संविधान की शपथ ली होगी, तो उसी तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संविधान की शपथ, और संविधान की शपथ लेने के बाद संविधान विरोधी बातें कही। तो क्या लगता है कि ये भारतीय संविधान को मानते हैं या नहीं मानते? और एक नहीं मानते, ये इस पर मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। मुँह में राम बगल में छुरी, ये कुछ भी कर सकते हैं। संविधान, अगर ये संवैधानिक पद में रह करके संविधान की भाषा नहीं सीखते कि हमारा देश किसी भी धर्म का नहीं है, हमारा देश सार्वजनिक है, हमारा देश सभी समाज के सभी धर्मों के लिए धर्मनिरपेक्ष देश है, और जो भी शपथ लेते हैं और उनको संविधान के अनुसार ही शपथ लेते हैं। अगर उनको सोचते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है तो इनको मनुस्मृति की शपथ लेना चाहिए, क्योंकि भारत का सबसे घटिया ग्रंथ मनुस्मृति है, और मनुस्मृति को इनको शपथ लेना चाहिए। सर, आपने मनुस्मृति की बात की, अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में BHU की पढ़ाई होगी, क्या BHU में मनुस्मृति की पढ़ाई होगी, उसके लिए पद खाली? देखो, ऐसा साल भर और बचा है। ये मनुस्मृति की जिसकी पढ़ाई करना वो साल भर कर ले। साल भर के बाद ये जैसे पहले लाइन में खड़े रहते थे ना कटोरा लिए, वही कटोरा लेकर घूमेंगे। अब इनको वोट मिलने वाला नहीं है, ना इनको नोट मिलेगा ना वोट मिलेगा। ये क्या है, जिस तरह से जल से मछली होती है ना,
आपने देखा होगा। तो जब जल से मछली को निकाल दिया जाता है तो अपने आप खत्म हो जाती है। तो आज ये जल से निकाल दिए गए हैं। बहुजन समाज कुर्मी काची गड़रिया चमार कुमार मेहतर भंगी अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने की तैयार हो गया। अभी मछली जैसा तड़प रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। अब वो इनको जल नहीं मिलना है। जो जल, कैसा जल? वोट रूपी जल। वो वोट रूपी जल समाप्त हो गया, सूख गया समुद्र। अब मछलियाँ जितने ये मनुवादी मछलियाँ है, ये मनु रूपी मछली, ये समाप्त होने वाली है। सर, मनुस्मृति की बात हो रही थी। अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ के कार्यालय में उनके टेबल पर मनुस्मृति किताब का एक फोटो वायरल हुआ था। तो क्या लगता है योगी आदित्यनाथ मनुस्मृति को लेकर किस तरीके से? आप फोटो की बात कर रहे हैं, जब उनके अंदर घुसी है मनुस्मृति। फोटो तो फालतू की बातें बाहर रखी है। जो आदमी हिंदू राष्ट्र कहेगा वही कह सकता है जो संविधान के विरोधी हैं। जो संविधान का विरोधी आदमी ही हिंदू राष्ट्र कह सकता है। संविधान वाले का आदमी और संवैधानिक पद वाला आदमी हिंदू राष्ट्र नहीं कह सकता। तो इनके अंदर घुसा हुआ है मनुस्मृति। ये हाल ही में अभी यूएन में हिंदू राष्ट्र की डिमांड हुई और एक ऐसा देश भी है जिसमें एक पूर्व में भारत का भागा हुआ व्यक्ति वो विदेश में जा करके बैठा हुआ है और उसने बताया कि उसके यहाँ एक सिटीजनशिप व्यवस्था चल रही है, नागरिकता कोई ले सकता है हिंदू राष्ट्र, और उन्होंने हिंदू राष्ट्र बना दिया है और वो मनुस्मृति ग्रंथ वहाँ लागू किए। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा है, जंगल में बैठ के मैं कुछ भी मंगल गाता रहूं। अभी ये शिकंजी में फंसा नहीं है, नहीं तो इनके शिष्य और शिष्या ये दोनों पर वो पिटाई होगी। वो भारत मैं बता रहा हूँ, वो भारत का बहुत बड़ा गणराज्य है अमेरिका। अब एक कोने पे मैं कुछ भी गाता रहा हूँ जंगल में, एक चोरी चुपेट, तो चोरी चुपेट इनके क्या है, संसार में है सबसे अच्छा साधुओं का भेष। संसार में चोरी, कतली, डाकू, लफंगा, लोफड़, बदमाश, रंडीबाज सब इसी में रहते हैं। ओबीसी बड़े पैमाने पर हिंदू राष्ट्र में शामिल होता है। ओबीसी महासभा किस तरह से नहीं, अगर आप बिल्कुल आपने सही कहा, तो उसको लड़ाई में आपने 100% सही कहा। अगर ओबीसी फिर पिछड़ा क्यों कहते? जिसके 3 वोट है वो अगड़ा और जिसको 52 है, 56% है छतरपुर के अंदर मध्य प्रदेश में, अब वो पिछड़ा। अब बताइए 100 रुपये 56 रुपये 52 रुपये रखने वाला उसको कहते पीछे चलो, पिछड़े रहो। और जिसके 3 वोट है, ये वोट का राज है। वो लोग अपनी औकात नहीं समझते। जिस दिन हाथी अपनी औकात, जो ये ओबीसी है एक हाथी जैसा बहु बड़ा समाज है, बहुत बड़ा समाज। अगर जिस दिन अपनी औकात समझ में आ जाएगी ये से पिछड़े वर्ग को, तो जिस तरह से महावत जो ये 3% का लोग, ये बाबा बैरागी, ये 3% के लोग महावत बन करके हाथी के ऊपर एक बर्छी लेकर हत्थे चल, जिस दिन उसको हाथी को एहसास हो जाएगा अपनी ताकत को, तो वो इस महावत को एक पैर नीचे अपने पैर से पकड़ेगा और एक सूंड से ऐसा फाड़ देगा, 3 किलोमीटर फेंक देगा। इसलिए अपनी औकात को बैकवर्ड के लोग समझ रहे हैं। अब ये महावत नहीं चलाने वाला है। मध्य प्रदेश में आपने जो है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी को लेकर के आंदोलन किया, जिसमें आपने पशुओं को भी स्कूल जाने की मांग की, तो उसके बाद आपकी गाड़ी के हूटर निकलवा दिए गए। उसके पीछे क्या कारण? क्या है, मेरे यहाँ सभी महापुरुषों की, जो हमारे समाज के महापुरुष हैं, उनकी फोटो लगी जाए और फोटो से प्रचार हो रहा था। ये लोग जागरण में कर रहा था, पूरे भारत में घूम करके। ये चाहते थे कि राजू महाराज की फ़ोटो क्यों नहीं लगी, ये चाहते थे धीरेन्द्र शास्त्री की क्यों नहीं फ़ोटो लगी, और मेरे जिंदा रहते नहीं लग नहीं सकती। तो हूटर नहीं थे, वो एक्चुअली स्पीकर थे और एम्पलीफायर उसमें लगे थे। लेकिन खसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। अरे कुछ नहीं होने वाला है, आप हमारा मुँह थोड़ी बंद कर देंगे। हम माउथ मीडिया के आदमी अभी तक तुम्हारे माउथ मीडिया में रहते रहे। आज हमारे पास कुछ नहीं है, बहुजन मीडिया बहुत कम है, अब सोशल मीडिया है। और इनका मैंने पहले बताया है कि इनका जो समाप्त होने का टाइम आ गया। समाप्त होने की बात कर रहे हैं लगातार आप, जो है 2024 के चुनाव में मात देने की बात कर रहे हैं। फिर भी कहीं न कहीं इसके लिए सत्ता में आने के लिए भाजपा को वो ईवीएम के जरिए भी आ जाती है। ये बात आपने
तो इसका मुकाबला ईवीएम मशीन का मुकाबला नहीं, ये बात आपकी 100% तय है। ईवीएम से ही अगर चुनाव होगा तो गड़बड़ी पैदा करेंगे लोग, लेकिन हम पूरी ओबीसी और SC ST जैस के लोग हम इसका विरोध करेंगे और हम लोग इसको इतना बड़ा आंदोलन, पूरे देश में इतना बड़ा आंदोलन करेंगे और हम चुनाव आयोग का घेराव करेंगे दिल्ली के अंदर करोड़ों लोग कि ईवीएम से होगा। अगर चुनाव होता है तो पहले हमारी जान ले ली जाए तब ईवीएम से होगा। अब हम सत्ता इन पखंडियों के हाथ में नहीं जाने देंगे। सर, गीता प्रेस ने ताड़ना का अर्थ शिक्षा कर दिया। आपने जो है गाय, पशु, ढोल को भी शिक्षा का दाखिला कराने गए थे, क्या हुआ? मैं यही बात आपको कह रहा हूँ। मैंने 5000 इनके लिए बस्ता बनवाए थे। मेरे यहाँ 1000 सुअर का मैंने निमंत्रण दिया था। 1000 सुअर भी रहना था, गधे भी रहना था। कम से कम 5000 पशुओं को लेकर मुझे जाना था कलेक्टेड, और उसमें जाकर के सबको घुसेड़ देना था कि इनको शिक्षा, जब हमारा धर्म, आप ये हमारी जो सरकार चल रही है केंद्र में और मध्य प्रदेश में, ये हमारी धार्मिक सरकार है और हम धर्म का विरोध नहीं करेंगे। इनका दाखला दो, इनका मेनू बनाओ, उनको एडमिशन कराओ, और नहीं कराओगे तो आप नरक में जाओगे। और सुअर तो 1 लाख, मतलब आपको 1000 हमने बिल्कुल पट्टा बनवा दिए थे कि वो भी अब ये कलेक्टर, SP, डॉक्टर, इंजीनियर वो बनेंगे। अब ये वकील बनेंगे, यही जज बनेंगे। अब इन्हें जजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिक्षा जो पाएगा वही ना जज बनेगा। मूर्ख आदमी। अब गाय भैंस हमारी, अब मैक के सामने बीज बजाना नहीं। अब तो भैंस हमारी, बिल्ली हमारी यहाँ की बिल्ली जो चालू होती है, तो मैं पहले कह रहा हूँ कि बिल्ली हमारी जज बनेगी, जजमेंट करेगी। और इनको जरूरत नहीं है। सर, आपने कहा कि दाखिला हो जाता तो हम हिंदू राष्ट्र का निर्माण करें। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, जब ये दाखिला दे दें, अभी भी मैं कह रहा हूँ, आज भी हम मानने को तैयार हैं कि ये अपने पूरे पद छोड़ दें। पशुओं को, सुअर को, बिल्ली को, शूद्रों को, शूद्र, नारी, हम हिंदू राष्ट्र मानने को तैयार हैं। हम बाबा साहब के संविधान को भी कह देंगे मानो, क्योंकि संविधान को मानने वाले कौन हैं? शूद्र, पशु, नारी जो है। जब ये पढ़े लिखेंगे तो कलेक्टर कौन बनेगा? शालिग्राम घर की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उनको जो है छोड़ दिया गया, मतलब जमानत मिल गई 25,000 के मुचलके पर, और उसके साथी को भी छोड़ दिया गया। किस तरह से देखते हैं कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में कैसी? अरे वो न्यायालय में अपना टीका कराने गया था विजय रथ लेकर के, आप लोग कह रहे छोड़ दिया। भाई लिखा है ना यार, आप लोग पता नहीं क्या पढ़ते हो, आप लोगों को समझ में नहीं आता कि सापत ताड़त पुरुष कहनता विप्र पूजस गावई संता। कितनी भी श्राप दे, कितनी भी ताड़ना दे, लेकिन फिर भी ब्राह्मण की पूजा करना चाहिए। तो न्यायालय कहाँ बना है? उसमें लिखा है कि सूद ढोल गमार सूद पसनारी तगड़ ताड़ना के अधिकारी। तो हम लोग ताड़ना कोई मतलब नहीं है। अगर ये ताड़ना अगर मानते हैं तो एक चौपाई और लिखी हुई है कि तप बल विप्र सदा बरयारा ताके कोप न को रखवारा। ये चौपाई भी है। और तो उसमें लिखा पूजा विप्रशील गुणहीना, सभी गुणों से हीन, अन्यायी, बलात्कारी, चोर, बदमाश, लफंगा, लोफड़, बदमाश, कतली, डाकू, सब। जब ये सब चीज है तो फिर न्यायालय में पहले तो रिपोर्ट, मूर्ख है साला वो थानेदार, रिपोर्ट लिखी, क्योंकि हिंदू नहीं है, पाखंडी है, और इनकी सरकार भी पाखंडी है जो उसकी रिपोर्ट लिखवाई। शर्म लगना चाहिए, मर जाना चाहिए हिंदू राष्ट्र बनाने वाले। जब उसमें लिखा हुआ है पूजा विप्रशील गुणहीना, सभी। सर, अधिवक्ताओं ने कहा कि अरे हम यार ये एक चीज कह रहे हैं, जब उन्होंने सभी गुणों से हीन हो, अधिवक्ता क्या उन्हीं के तो है ही है। नहीं, अधिवक्ता ने कहा कि विपक्ष ने उसका विरोध लिखित तौर पर नहीं किया न्यायालय में, इसलिए उनको जमानत मिली। देखिए, जब सत्ता, जब थाने मेरी समझिए, थानेदार ने ही लेट किया, थानेदार ही ने धाराएं नहीं लगाई, और सरकार जिसकी भी होती है वही पक्ष रखती है। जब सरकार है उसके चरणों में गिरवी रखी हुई है तो वकील क्या करेगा? क्या, कौन, किसकी हिम्मत है? तो मैं तो यही कह रहा हूँ, पूजा विप्रशील गुणहीना सूद नगर ज्ञान प्रवीणा सापर ताड़त पुष्प कहंता विप्र पूजस गावे संता। ये धर्म का अन्याय नहीं हो रहा। धर्म भाई हम लोग अन्याय कर रहे हैं, जो थाना तहसील सब समाप्त कर देना चाहिए, केवल यही लोग बैठना चाहिए। बहुत बहुत थैंक यू।